गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम अपना वीडियो को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 3.2 पे चलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। इसमें क्या करना है, हम लोगों को लीनियर इक्वेशन का पेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना है प्रॉब्लम्स को और फिर उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1.1 10 students of class 10th took part in mathematical quiz, and if the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in quiz। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक क्लास 10th है जिसमें कि टोटल स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट्स ने गणित की एक प्रतियोगिता क्विज में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इसमें जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है, दिया है। गर्ल्स, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोगों को जो क्विज में पार्टिसिपेट किए हुए लड़के हैं और लड़कियों हैं उन दोनों के नंबर्स हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। हाँ, तो हम लोग पहले लेट कर लेते हैं कि लड़कियों का कुछ नंबर होगा x और बॉयज़ का होगा कुछ y टाइप। तो लेट अस कंसीडर द नंबर ऑफ गर्ल्स b x and the number of boys be y। आप इसे और इस लाइन को और बड़ा बनाने के लिए कैसे लिख सकते हैं, लेट अस कंसीडर द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 10th इज x। ठीक है, चलिए अब कंडीशन क्या दिया है हम लोगों को, एज पर कंडीशन हम लोग को क्या दिया है, जो गर्ल्स का नंबर है वो किससे ज़्यादा है, बॉयज़ से ज़्यादा है। कितना, 4 ज़्यादा है। ठीक है, केवल 4, मोर देन 4 टाइम्स नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो ये दिया टोटल स्टूडेंट्स 10 है, मीन्स x + y इज इक्वल्स टू 10। ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। और सेकंड क्या है, सेकंड है हमारा x - y इज इक्वल्स टू 4 है, मीन्स गर्ल्स और बॉयज़ के नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 है। वेरी गुड। अब हम लोग इक्वेशन 1 लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 x + y इज इक्वल्स टू 10 विच इम्प्लाइज डैट x इज इक्वल्स टू 10 - y। ठीक है, फिर से हम लोग इसके सॉल्यूशन लिख लेते हैं। टू सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के कोई 2 सॉल्यूशन हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पे x, यहाँ पे y। ठीक है, तो बताइए अगर हम x की वैल्यू इस इक्वेशन में 0 पुट करते तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हम लोग को 10 मिलेगी। वेरी गुड। और इन केस हम लोग x की वैल्यू 10 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हम लोगों को क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। अब सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 2 को लेके चलते हैं। तो हम लोग का इक्वेशन 2 क्या है, हम लोग का इक्वेशन 2 है x - y इज इक्वल्स टू 4 विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 4 + y। तो इसमें भी हम लोगों को 2 सॉल्यूशंस में निकाल लेते हैं। 2 सॉल्यूशन ऑफ दिस अबव इक्वेशन, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा। हम लोग अगर इसमें x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोग 2 रखेंगे, -2 मिलेगा ना, -2। वेरी गुड। अगर x का वैल्यू हम लोग 4 रखते हैं तो y की वैल्यू
0 मिलेगी। तो हम लोग को पॉइंट्स क्या क्या मिले, हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन से पॉइंट मिला 0 एंड 10 एंड सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग को 2 पॉइंट मिले। फर्स्ट क्या है 0 एंड 10 एंड सेकंड वन इज 10 एंड 0 एंड सेकंड इक्वेशन से भी हम लोग को 2 इक्वेशन मिले। फर्स्ट है 2 - 2 एंड सेकंड है 4 एंड 0। चलिए अब हम लोग इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। चलिए ये देखिए, ये मैंने ग्राफ पहले से थोड़ा सा बना के रखा है, यहाँ पे लिख लेती हूँ। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1.1, ठीक है। चलिए अब इसमें हम लोगों को फर्स्ट पॉइंट क्या मिला है, फर्स्ट पॉइंट मिला है 0 एंड 10। तो हम पेन से ही बनाएंगे क्योंकि आप लोग को ठीक से विजिबल नहीं होगा, पेन से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से विजिबल होगा। 0 एंड 10, तो 0 हमारा यही है और 10 हमारा यहाँ पे है, ठीक है। एक पॉइंट हमारा ये हो गया और सेकंड पॉइंट हमारा क्या है 10 एंड 0। 10 0 हमारा यही रहेगा और 10 हमारा ये हो जाएगा। तो एक हमारा ये लाइन हो गया, ये क्या है, ये हमारा 0 एंड 10 है और ये हमारा 10 एंड 0 है, ठीक है। और ये कौन सी इक्वेशन जा रही है, ये जा रहा है x + y = 10। चलिए अब सेकंड वाला इक्वेशन वाला हम पॉइंट देखते हैं। 2 एंड -2 0 एंड 2 एंड -2 4 एंड 0 एंड देन 2 हमारा यहाँ पे है और -2 यहाँ पे है, मीन्स हमें यहाँ पे कुछ स्टेप से यहाँ पे बनेगा। वेरी गुड। और एक क्या था हमारा, एक था 4 एंड 0, मीन्स 4 एंड 0 मीन्स यहीं पे बन जाएगा। तो हम लोग इसे भी मिला लेते हैं। ये हम लोगों के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गए। ये क्या है 2 है एंड -2 है, ये क्या है 4 है एंड 0 है। ये इक्वेशन कौन सा है, ये इक्वेशन है हमारा x - y = 4, x - y = 4, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा इसमें हम लोग अपना सॉल्यूशन भी लिख लेते हैं। हाँ, तो अब हम लोग इसमें अपना सॉल्यूशन लिख लेते हैं फ्रॉम द ग्राफ को देख के हम लोग को क्या निष्कर्ष निकलता है। ये हम लोग का ग्राफ आपको दिख रहा है। चलिए अब ग्राफ को हम लोग देख के लिख देते हैं। ये ग्राफ एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अब ग्राफ को हम लोग साइड में रख देते हैं। फ्रॉम द ग्राफ it can be observed that two lines intersect each other. Two lines intersect each other at the point 7, 3। अब देखिए, अब हम लोगों को इसमें क्या दिख रहा है इस वाले ग्राफ में कि यहाँ पे एक पॉइंट है जो इंटरसेक्ट हो रहा है। ये दोनों जो लाइन है वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, कुछ इस टाइप का पॉइंट है, ठीक है। और ये कहाँ मिल रहा है, ये हमारा यहाँ पे 7 है और ये हमारा यहाँ पे 3 है। तो किस पे मिल रहा है 7 एंड 3, ठीक है। तो 7 एंड 3 हम लोग को यहीं से देखिए आंसर मिल गया। गर्ल्स का नंबर क्या है 3 है और गर्ल्स के नंबर से 4 बॉयज़ का नंबर कितना ज़्यादा था 4, मीन्स बॉयज़ का नंबर 7 है। चलिए तो 7 एंड 3 है, सो x = 3 एंड y x = 7 एंड y = 3, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 हो गया, मीन्स बॉयज़ का जो नंबर है, गर्ल्स का जो नंबर है वो 4 मोर देन 4 है, किसके, बॉयज़ के। तो ये गर्ल्स का 7 हो गया और बॉयज़ का 3 हो गया, ठीक है। तो हेंस
the number of girls and boys in the class are 7 and 3 respectively. चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.2 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1.2? 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. ठीक है, इसमें क्या हम लोगों को बोला गया कि हम एक बार 5 पेंसिल और 7 पेन्स खरीदे, बाई किए, तो हम लोगों को 50 रुपीज़ का पड़ा। सेकेंड टाइम हम लोगों ने 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स खरीदे, जस्ट नंबर अपोजिट कर दिए, तो हम लोगों को कितने का कॉस्ट पड़ा? 46 रुपीज़ का। अब हमें एक पेंसिल और एक पेन का रेट बताना है। ठीक है, तो हम लोग पहले यहाँ पे कुछ लेट कर लेते हैं। लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 pencil be X rupees and the cost of 1 pen be Y rupees. Okay, अब as per given condition गिवन कंडीशन क्या है हम लोगों का? है 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। पहली बार में हम लोगों ने 5 पेन खरीदा और 5 पेंसिल और 5 पेन खरीदा 50 रुपये में। और सेकंड कंडीशन क्या है हम लोगों का? 7 पेंसिल्स प्लस 5 पेन इज इक्वल्स टू 46। ये हम लोग का इक्वेशन 1 हो गया and this is our second equation. Now from equation 1 हम इक्वेशन 1 को लेके चलते। इक्वेशन 1 हमारा क्या है? 5x plus 7y is equals to 50, which implies that x is equals to 50 minus 7y divided by 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कोई दो वैल्यू हमें चाहिए x का, तो 2 सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, ये x ये y, हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू क्या लिखेंगे? अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 3 लिखते हैं तो हम लोगों को y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 3 रखेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो x इंटू 5, ये 5 इधर आ जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर ये 15 और फिर उसके बाद ये जो हमारा माइनस का होके इधर आ जाएगा, यानी कि 15 माइनस 50, हमारा माइनस का 35 बचेगा। माइनस का 35 इज इक्वल्स टू माइनस का 7y, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 35 इज इक्वल्स टू 7y which implies that y is equals to 5। वेरी गुड। नाउ x की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 10 रखते हैं तो क्या आएगा? x की वैल्यू यहाँ पे 10 रखेंगे, 5 इधर जाएगा तो 50 हो जाएगा। 50 इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7y, 50 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी y की वैल्यू 0 मिल जाएगी। अब हम लोग इसी तरफ फ्रॉम इक्वेशन 2 का करते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है हम लोगों का? 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हम लोगों का? 46 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो टू सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी, क्या हो जाएंगे दो सॉल्यूशन दिस इक्वेशन के? ये x ये y। पहले हम लोग x की वैल्यू 8 रख लेते हैं,
जब यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू 8 रखेंगे तो सॉल्व करने पे y की वैल्यू हमारा -2 आएगा। फिर 8 की वैल्यू x की वैल्यू हम लोग 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 आएगी। ये आप लोग रख के सॉल्व करके देख लीजिएगा, यही आएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पहले इसे ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपना आगे का स्टेप करेंगे। ठीक है, क्योंकि ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, जब कोई चीज़ ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, दो लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, जो पॉइंट हम लोगों का मिलेगा वही हमारे पेन और पेंसिल का प्राइस होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, चलिए आते आइए हम लोग ग्राफ पे। हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट क्या क्या मिला है, एक हमारा 3, 5 है और सेकंड हमारा 10 एंड 0 है। तो फर्स्ट हमारा 3 एंड 5 है, मीन्स यहाँ पे, और सेकंड क्या है, सेकंड 10 एंड 0 है। 10 एंड 0 मीन्स कुछ इस टाइप का। ठीक है, इसको हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये कौन सी पॉइंट है हम लोगों की, ये 3 एंड 5 है, एंड ये विच वन, 10 एंड 0। कौन सा इक्वेशन है ये हम लोगों का, इक्वेशन है 5x + 7y = 50। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना सेकंड इक्वेशन का पॉइंट्स लेते हैं। क्या है, 8 एंड -2 एंड सेकंड पॉइंट इज 3 एंड 5। तो 8 एंड -2, ये 8 है, ये -2 है, तो ये कुछ यहाँ पे मिलेगा। और एक क्या है, एक 3 एंड 5 है। 3 एंड 5 तो हमारे फर्स्ट इक्वेशन से ही बना था, मीन्स ये इन दोनों को हम इंटरसेक्ट हो रहे हैं दोनों लाइंस। वेरी गुड। ये जो हमारा पॉइंट है, एक मिनट, ये क्या पॉइंट है हमारा, 8 एंड -2 है। ठीक है, कौन सी इक्वेशन है ये, इक्वेशन 7x + 5y = 46। ठीक है, अब देखिए हम लोगों का जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो पॉइंट क्या है, हम लोगों का 3 एंड 5 है। तो इसी से हम लोगों को पेन और पेंसिल का प्राइस पता चलेगा। ठीक है, चलिए 3 एंड 5 हम लोग जानते हैं, जो हमारा फर्स्ट होता है वो क्या होता है, एक्स एक्सिस का वैल्यू होता है, और जो सेकंड वाला होता है वाई, वो वाई वैल्यू का, वाई एक्सिस का वैल्यू होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक्स क्या माना था, हम लोगों ने लेट किया था कि जो हमारा एक्स है वो किसका कॉस्ट है, वो पेंसिल का कॉस्ट है, और जो वाई है वो पेन का कॉस्ट है। तो मीन्स एक्स का कितना प्राइस हुआ, तो पेंसिल का क्या हुआ, पेंसिल 3 रुपये का एक है, और पेन कितने का है, 5 रुपीज़ का। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा वर्ड में लिख लेते हैं, आप लोगों को ईजी होगा। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, फ्रॉम द ग्राफ it can be observed that two lines intersect कौन से लाइन पे हो रहा है, कौन से पॉइंट पे हो रहा है, 3 एंड 5 इंटरसेक्ट ऑन द पॉइंट ऑफ 3 एंड 5। So x = 3 and y = 5. Therefore, the cost of one pencil, the cost of one pencil and one pen are 3 and 5 rupees respectively। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 / 2, A2, B1 / B2 and C1 / C2, find out whether the line representing the following pairs of linear equation intersect a point, are parallel
एंड कॉन्सिडेंट। हमें इस क्वेश्चंस में क्या करना है, हमें कुछ पेयर ऑफ इक्वेशंस दिए रहेंगे, उसको हम लोगों को कंपेयर करना होगा। किससे? A1/A2, B1/B2, C1/C2 से कंपेयर करना होगा। और फिर हमें ये फाइंड करना होगा कि ये पहले मतलब ये समांतर है या फिर ये कहीं एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। 1 क्या है हम लोगों का? 5x - 4y + 8 = 0। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है? 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जनरल इक्वेशन जानते हैं। क्या होता है जनरल इक्वेशन? जनरल इक्वेशन होता है a1x + b1y + c1z = 0। ये हमारा जनरल इक्वेशन होता है। ठीक है, सॉरी c हमारा कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे वेरिएबल्स नहीं होंगे। c1 = 0। तो हम लोग पहले कंपेयर कर लेते हैं, दो इक्वेशंस हैं, तो ऑन कंपेयरिंग pair of equation with a1x + b1y + c1 = 0। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा? a2x + b2y + c2 = 0। वी गेट, क्या हम लोगों को मिलेगा? a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू, c2 की वैल्यू। इसको हम लोग इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू 5 है, b1 की वैल्यू -4 है, c1 की वैल्यू 8 है। सेकेंड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू 7 है, सॉरी a2 की वैल्यू 7 है, b2 की वैल्यू 6 है एंड c2 की वैल्यू -9 है। ठीक है, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, हम लोगों को क्या क्या फाइंड करना है? हम लोगों को फाइंड करना है a1 / a2, b1 / b2 एंड c1 / c2। तो a1 / a2 मीन्स 5/7, b1 / b2 मीन्स -4/6 = -2/3, c1 / c2 8 / -9। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है? अब देखिए, इन तीनों की वैल्यू निकालने में हमें एक चीज़ पता चल रहा है कि ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है, सिंस सबकी वैल्यू तो अलग अलग है ना, सेम वैल्यू नहीं है। a1 / a2 नॉट = b1 / b2। Hence the given pair of equation intersect at exactly one point। ठीक है, मीन्स जो हमारा गिवन इक्वेशन है वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। क्या हो जाएगा? द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन intersect at exactly one point। ठीक है, चलिए हम लोग अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या गिवन है? (9x + 3y + 12 = 0। एंड नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? 18x + 6y + 24 = 0। इसको भी हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग पेयर ऑफ इक्वेशन विथ a1x + b1y + c1z c1 = 0 and
a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. We get a1 is equals to 9, b1 is equals to 3 and c1 is equals to 2, and a2 is equals to 18, b2 is equals to 6, c2 is equals to 24. Now a1 divided by a2 is equals to 9 divided by 18, which is equals to 1 divided by 2. b1 divided by b2 is equals to 3 by 6, which is implies that 1 by 2. And c1 divided by c2 is equals to 12 divided by 24, which is equals to 1 by 2. अब देखिए, अब इसमें हमें क्या मिल रहा है, ये सारे के सारे इक्वेशंस हमारे इक्वल्स हैं, ठीक है. a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 डिवाइडेड बाई c2. Hence a1 divided by a2 is equals to b1 divided by b2 is equals to c1 divided by c2. क्या है, ये सारे के सारे इक्वेशन इक्वल्स हैं. तो हमारा आंसर क्या, तो हमारे जो गिवन इक्वेशंस हैं वो क्या है, समपाती हैं, ठीक है. जो गिवन इक्वेशन का पेयर है वो हमारा समपाती है. आई होप गाइज आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर नहीं, अभी 2 का तो क्वेश्चन एक और बाकी है, क्योंकि 3 पार्ट है ना, तो एक क्वेश्चन उसका बाकी है. चलिए यहीं पे कर लेते हैं. क्या है, 6x minus 3y plus 10 is equals to 0, and second one is 2x minus y plus 9 is equals to 0. हम लोग पहले इसे भी कंपेयर कर लेते हैं. On comparing pair equation with a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0, we get what we get, a1 is equals to 6, b1 is equals to minus of 3 and c1 is equals to 10. सेकेंड इक्वेशन से हम लोग को क्या मिलेगा, a2 is equals to 2, b2 is equals to minus of 1, c2 is equals to 9. ठीक है, तो फिर a1 by a2 is equals to 6 by 2, which is equals to 3 by 1. b1 by b2 is equals to minus 3 by 1 divided by minus 1 is equals to 3 by 1, and c1 divided by c2 is equals to 10 by 9. ठीक है, तो अब हम लोग इसको करते हैं. सिंस इसमें देखिए, इसमें 2 वैल्यू हम लोगों के मिल रहे हैं, ठीक है. 2 वैल्यू हम लोग के इक्वल्स टू है, मीन्स a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड बाई b2 तो हो रहा है, बट इट इज़ नॉट इक्वल्स टू c1 डिवाइडेड बाई c2. ठीक है, तो द गिवन इक्वेशन, तो जो हमारा गिवन इक्वेशन है वो क्या है, वो समांतर है एक दूसरे के. ठीक है, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन आर पैरेलल समांतर टू पैरेलल टू ईच अदर.
चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल्स टू B1 बाई B2 इज इक्वल्स टू C1 बाई C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंस। ठीक है, हमें पेयर ऑफ इक्वेशंस दिए हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस दिए हैं, लीनियर इक्वेशंस के पेयर दिए हैं और उसका तुलना हमें किससे करना है, A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू B1 बाई 2 इज इक्वल्स टू C1 बाई C2 से करना है। और हमें क्या निकालना है, हम लोगों को ये देखना है कि जो हमारे गिवन इक्वेशन है वो संगत है या असंगत है, मीन्स वो कॉन्सिस्टेंस है या इनकॉन्सिस्टेंस है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको भी कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशन विथ A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0। तो हम लोग को क्या मिलेगा, A1 B1 C1, A2 B2 C2। A की वैल्यू हमारी 3 आएगी, B की वैल्यू 2, C1 की वैल्यू 5, A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू -3, C2 की वैल्यू 7। एक मिनट, ये देखिए ये इक्वेशन कैसे दिया है, इसको हम लोग को इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखना होगा, है ना। अगर हम इसको 0 के फॉर्म में, दोनों को 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 3x प्लस 2y माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0। इसी तरह ये भी हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, मीन्स C1 की वैल्यू क्या है, -5, C2 की वैल्यू क्या है, -7। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो हम लोग को दिया है A1 डिवाइडेड बाई A2 की वैल्यू क्या आएगी, B1 डिवाइडेड बाई B2 की वैल्यू क्या आएगी एंड C1 डिवाइडेड बाई C2 की वैल्यू क्या आएगी। तो A1 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 3/2, B1 बाई B2 की वैल्यू हो जाएगी 2/-3 इज इक्वल्स टू -2/3 एंड C1 बाई C2 की वैल्यू -5/-7 इज इक्वल्स टू 5/7। सिंस आवर गिवन इक्वेशन इज, अब देखिए इसमें कोई भी वैल्यू हमारा इक्वल्स नहीं है एक दूसरे के, तो सिंस A1 बाई A2 नॉट इज इक्वल्स टू B1 बाई B2 एंड ऑल्सो नॉट इज इक्वल्स टू C1 बाई C2। ठीक है, तो जब इक्वेशन हमारा इक्वल्स नहीं है तो इट हैज़ ओनली एंड ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक सॉल्यूशन होगा, हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंस। ठीक है, जो पेयर ऑफ जो हमारा गिवन इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, वो क्या है, हमारा समांतर है। चलिए इसको लिख लेते हैं, the given pair of equation has only one solution, hence the pair of linear equation is consistent। ठीक है, चलिए अब सेकंड पे चलते हैं हम लोग। सेकंड इक्वेशन क्या है हम लोगों का, सेकंड इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8 एंड 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 9। तो हम लोग इसको
विच इम्प्लाइज दैट 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। और इसे हम लोग 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। इसको भी हम लोग कंपेयर कर देते हैं। ऑन कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशन विथ a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। हम लोगों को क्या मिलेगा? a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2। a1 की वैल्यू हो जाएगी 2, b1 की वैल्यू हो जाएगी -3 एंड c1 की वैल्यू -8, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -6 एंड c1 की वैल्यू -9। तो अब हम लोग अपना रेशियो निकालते हैं। a1 डिवाइडेड बाई a2, b1 डिवाइडेड बाई b2 एंड c1 डिवाइडेड बाई c2। 2/4 which implies that 1/2 minus 3 by minus 6 is equals to minus minus cancel 1/2 minus 8 by minus 9 is equals to 8/9। तो हम लोगों का जो वैल्यू है वो क्या है? सिंस a1 divided by a2 is equals to b1 divided by b2 is not equals to c1 divided by c2। ठीक है, ये इक्वल नहीं है। c की वैल्यू डिफरेंट है ना। a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 तो इक्वल है। तो फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। इक्वल हो गया तो फिर यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं है। हैंस द गिवन इक्वेशन, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ, आप लोग पूरे लाइन में लिखिएगा, ये नहीं कि तो गिवन इक्वेशन केवल लिख के आ जाए। हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन is inconsistent means असंगत, consistent। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्या गिवन इक्वेशन है? 3/2x प्लस 5y। इस क्वेश्चन रेशियो में है तो आप लोग इसको देख के डरिएगा नहीं। ठीक है, 3/2x प्लस 5y, 3y इज इक्वल्स टू 7 एंड 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 14। ये इक्वेशन, ये जो इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं बस देखने में डराने वाले होते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इजी होते हैं। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? पहले इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करके लिख ले। 3/2x प्लस 5y 3y इज -7 इज इक्वल्स टू 0। ये तो इक्वेशन इसी तरह रहेगा। 9x माइनस, नहीं ये भी होगा ना, 10y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का? a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू 3/2, a1 का वैल्यू 3/2, b1 का वैल्यू 5/3 एंड c1 का वैल्यू 7, a2 का वैल्यू 9, b2 का वैल्यू -10, c2 का वैल्यू -14। हम लोग को अब क्या निकालना है?
A1 बाई A2, B1 बाई B2 एंड C1 बाई C2। तो A1 की वैल्यू क्या है 3/2 डिवाइडेड बाई 9 विच इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 3/18 इज इक्वल्स टू 1/6। B1 बाई B2 5/3 डिवाइडेड बाई -10। तो ये हमारा क्या हो जाएगा -5/30 विच इज़ इक्वल्स टू -1/6। एंड ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का है ना, हाँ ये माइनस का है, -7/-14 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2। सेंस अब देखिए इसमें भी कोई वैल्यू मैच नहीं कर रहा है। A1 बाई A2 नॉट इज इक्वल्स टू B1 बाई B2। द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, केवल एक ही सॉल्यूशन है। Hence the pair of linear equation is consistent। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का इक्वेशन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन का इक्वेशन है 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10। 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10 एंड -10x प्लस 6y इज इक्वल्स टू -22। इसको हम क्या लिखेंगे, 5x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 एंड -10x प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल्स टू 0। ऑन कंपेयरिंग with a1x plus b2y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, a1 is equals to 5, b1 is equals to -3 and c1 is equals to -10 and a2 is equals to, a2 क्या मिल रहा है हम लोगों को, -10, b2 is equals to 6, c2 is equals to 22। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू एंड c1 बाई c2 इज इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा यहाँ, एक मिनट गाइज, ये इक्वेशन में 10 नहीं 11 है। ठीक है, तो हमारे c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -11। तो a1 5 डिवाइडेड बाई -10 इज इक्वल्स टू -1/2, -3 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू -1/2, -11 डिवाइडेड बाई 22 इज इक्वल्स टू -1/2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोगों का जो वैल्यू है सेंस a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2। इक्वेशन इक्वल है, जो वैल्यू है सब इक्वल है। द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़
इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सभी की वैल्यू इक्वल है तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी मीन्स अनंत, ठीक है, जो गिवन ऑफ सॉल्यूशन का नंबर है वो अनंत होगा। इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, hence our given equation is consistent, hence the given pair of equation is consistent, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो हमारा क्या मिला है, ये इसको हम पहले सॉल्व करके लिख देते हैं। 4/3x प्लस 2/y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ऑन कंपेयरिंग विथ a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0, हम लोग को क्या मिलेगा, a1 is equals to 4/3, b1 is equals to 2 and c1 is equals to minus of 8 and a2 is equals to 2, b2 is equals to 3 एंड C2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 12। हम लोगों को अब क्या फाइंड करना होगा, हम लोगों को निकालना है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू एंड c1/c2 इज इक्वल्स टू a1/a2 4/3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 4/6 विच इज इम्प्लाइज दैट 2/3। b1/b2 is equals to 2/3, c1/c2 is equals to minus 8 divided by minus 18 is minus 12 is equals to माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 के डबल से 2/3। सिंस अब देखिए अब ये इक्वल आ रहा है ना, सिंस लास्ट वाले में भी इक्वल्स था, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। द गिवन इक्वेशन हैज़ infinity number of solution। The given pair of equation has infinity number of solution, hence क्या हो जाएगा यहाँ पे, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉन्सिडेंट, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग स्टार्ट करते हैं। Which of the following pair of linear equation are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution on the graphically। ठीक है, अगर ये हमारा जो गिवन क्वेश्चन है, गिवन द पेयर ऑफ इक्वेशन है, वो कॉन्सिस्टेंट है तो हम लोगों को इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होगा। चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, पता करते हैं ये कॉन्सिस्टेंट है या फिर इनकॉन्सिस्टेंट है। ठीक है, मीन्स ये संगत है या फिर असंगत है। तो हम लोग पहले कंपेयर करते हैं संगत और असंगत के लिए। ऑन कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, a1 की वैल्यू क्या मिलेगी,
B1 की वैल्यू क्या मिलेगी एंड C1 की वैल्यू, एंड A2 की वैल्यू, B2 की वैल्यू, C2 की वैल्यू। A1 की वैल्यू हम लोगों को क्या मिल जाएगी 1, B1 की वैल्यू हम लोगों को मिलेगी 1, C1 की वैल्यू हम लोग को -5 मिलेगी क्योंकि हम लोग इसे इधर करेंगे। A2 की वैल्यू हम लोग को 2 मिलेगी, B2 की वैल्यू 2 मिलेगी और C2 की वैल्यू -10 मिलेगी। अब हम लोग को क्या करना है, A1 डिवाइडेड बाई A2, B1 डिवाइडेड बाई B2 एंड C1 डिवाइडेड बाई C2। A1 बाई A2 1/2, B1 बाई B2 1/2, C1 बाई C2 -5 बाई -10 इज इक्वल्स टू 1/2। सिंस A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू B1 बाई B2 इज इक्वल्स टू C1 बाई C2। अब देखिए इसमें हमें इन तीनों की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल मिली है, तो क्या हो जाएगा, द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम लोग को इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, हेंस given pair of लीनियर इक्वेशन इज क्या है, जब हमें इन्फिनिटी सॉल्यूशन मिला, इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिले, तो हमारा जो गिवन इक्वेशन होगा वो क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट होंगे। ठीक है, अब जब कॉन्सिस्टेंट है तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, इफ द गिवन इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट देन it is सॉल्यूशन ऑन दी ग्राफ, देन इट इज़ प्रेजेंट ऑन दी ग्राफ। इसे रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे। ठीक है, चलिए अब ग्राफ के लिए ग्राफ वाला हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। कैसे करते हैं ग्राफ वाला, हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग को क्वेश्चन नंबर दिया है, नाउ इक्वेशन हम लोगों का क्या है, 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई। The two solution of this equation is, सॉरी आ रहेगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग x लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग y लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए x की वैल्यू अगर हम लोग 5 रखते हैं तो हम लोगों को y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। अगर हम लोग x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हम लोग को y की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन क्या है हम लोगों का, इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, 1 एंड 2, ये फॉर 1, दिस इज फॉर 2। फॉर 2 में हम लोग का इक्वेशन क्या है, 2x plus 2y is equals to 10, which implies that x is equals to 10 minus 2y divided by 2। तो two solution of this equation are, ये हमारा x, दिस इज आवर y। अब हम लोग x की वैल्यू यहाँ पे 4 रखेंगे, x की वैल्यू जब हम लोग 4 रखेंगे तो y की वैल्यू हम लोगों को y की वैल्यू हम लोग को 1 मिलेगी। x की वैल्यू हम लोग 3 रखेंगे तो y की वैल्यू हम लोगों को 2 मिलेगी। अब हम लोगों के पास 2 इक्वेशन था, 2 इक्वेशन से हम लोगों ने एक इक्वेशन से 2 और दूसरे इक्वेशन से 2, यानी कि 4 पॉइंट हम लोगों ने फाइंड किया। फर्स्ट पॉइंट इज आवर 5 0 0 5 एंड सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट क्या है, 4 4 1 एंड 3 2। अब हम लोग इसे पहले ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। चलिए, तो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट,
हाँ, तो हम लोगों का पहला पॉइंट क्या है, हम लोगों का 5 एंड 0 है। ये है हम लोगों का एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश। 5 0 मीन्स यही एक पॉइंट है। दूसरा क्या है 0 5, 0 एंड 5 मीन्स सेकेंड पॉइंट इज अवर दिस मच। ये क्या है हम लोगों का, ये है 0 5 और ये क्या है 5 0। ये इक्वेशन कौन सी है, ये इक्वेशन हम लोगों का कौन सा है, ये इक्वेशन है हम लोगों का x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम लोगों का 4 1 और 3 2 मीन्स यही है हम लोगों का। ठीक है, देख रहे हैं ना, इसी पे इंटरसेक्ट हम लोग का जो सेकंड वाला लाइन है वो इसी पे पड़ा हुआ है। ये क्या है हम लोगों का 3 2 है और ये 4 1 है। इक्वेशन कौन सा है ये 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। हाँ 10। अब ओवरलैप हो गया ये लाइन इसी पे। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को ग्राफ से क्या मिला, पहले आप ग्राफ अच्छे से देख लीजिए। ये दोनों पॉइंट एक ही मतलब एक हम लोग के पास बड़ी वाली लाइन है, उस पर छोटी वाली लाइन आके पड़ गई है। ठीक है, मतलब ओवरलैप हो गया। चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। हाँ, तो हम लोगों को ग्राफ से क्या मिला है, जो लाइन है वो कॉन्साइड हो गए। इन द ग्राफ वी गेट या वी ऑब्जर्व इट इज observed that two line coincident, two line hence the given graph, the given pair of equation has infinity number of solution। ठीक है, देखिए ग्राफ को देखिए, ये लाइन है हम लोगों का, फर्स्ट इक्वेशन का लाइन ये है, सेकंड का लाइन यहाँ से यहाँ तक है। अब इसमें नंबर ऑफ इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है ना, इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। मीन्स आप काउंट नहीं कर सकते, छोटे छोटे दूरी, छोटे छोटे पॉइंट पे भी हमारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है, लेट x इज इक्वल्स टू t, देन y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 5 minus t, so the ordered pair is t and 5 minus t, where t is constant, t any constant number, t is a constant, is the solution of given। अभी हम बता रहे हैं यहाँ पे t क्यों माने हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए हमको क्वेश्चन में पूछा था कि अगर ये कॉन्सिस्टेंट है तो आप इसका सॉल्यूशन निकालिए। अब हमें यहाँ पे इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिला है, तो हम कितने नंबर्स का सॉल्यूशन निकालेंगे, तो इसे एक जनरल फॉर्म में हम लोगों ने लिख दिया कि हाँ भैया ये इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड क्या इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 है, और सेकेंड इक्वेशन क्या है
3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16 है। सबसे पहले हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिलेगा? we get a1 is equals to b1 is equals to c1 is equals to a2 is equals to b2 is equals to c2 is equals to a1 is equals to 1, b1 is equals to minus 1, c1 is equals to 3, a2 is equals to minus 1, b2 is equal a1 is equals to 1, b1 is equals to minus 1, b2 is c1 is equals to 8, a1 is equals to 3, b2 is equals to minus 3, c2 is equals to 16 minus 16 और ये भी minus 8 रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग वही अपना रेशियो टेस्ट करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। a1 डिवाइडेड बाई a2, b1 डिवाइडेड बाई b2 एंड c1 डिवाइडेड बाई c2। 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1/3 माइनस 8/16 divided by minus 8 by minus 16 is equals to 1/2। ठीक है, अब हम लोगों को क्या मिला? since a1 by a2 is equals to b1 by b2 तो है, but it is not is equals to c1 by c2। The given pair of linear equation has no solution. Hence, the pair of linear equation is the pair of linear equation is inconsistent। अब जब ये हमारा इनकॉन्सिस्टेंट हो गया तो ग्राफ बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, ग्राफ बनना ही नहीं है इसमें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का 3। 2x plus y minus 6 is equals to 0 and 4x minus 2y minus 4 is equals to 0। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x plus y minus 6 is equals to 0 and 4x minus 2y minus 4 is equals to 0। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं? पहले कंपेयर करेंगे हम लोग। ऑन कंपेयरिंग विथ टू इक्वेशन which one is a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and second one is a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। कंपेयर करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? हम लोगों को वी गेट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? a1 की वी गेट a1 is equals to 2, b1 is equals to 1 and c1 is equals to minus of 6। Similarly, from second equation a2 is equals to 4, b2 is equals to minus of 2 and c2 is equals to minus of 4। Now
अब हम लोग रेशियो टेस्ट करेंगे अपना रेशियो का। A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 C1/C2। A1/A2 इज इक्वल्स टू 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2। B1/B2 इज इक्वल्स टू 1/-2 इज इक्वल्स टू -1/2 and C1/C2 is equals to -6/-4 is equals to 3/2. Since A1/A2 not is equals to B1/B2 and not is equals to C1/C2, the given pair of linear equation has only one solution. Hence, the pair of linear equation is consistent. अब जो हमारा गिवन इक्वेशन है वो consistent हो गया, तो इसका मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, इसे ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। चलिए अब हम इसे ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ हमारा इक्वेशन 1 क्या था, 2x प्लस y -6 था हमारा फर्स्ट इक्वेशन, विच इम्प्लाइज दैट x। अब हम इसको x इज इक्वल टू क्या ही करें, हमारा डिवाइड में 2 आ जाएगा, इससे अच्छा हम क्या करते हैं, y इज इक्वल्स टू करते हैं। y इज इक्वल्स टू 6 - 2x। ठीक है, द टू सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, टू सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आर, यहाँ पे x लिखते हैं एंड यहाँ पे y। क्या हो जाएगा, हम लोग x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हम लोग 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 6। और अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, हाँ तो हम लोग x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x यहाँ पे हम लोग 3 पुट करेंगे, 2 × 3 इज इक्वल्स टू 6, 6 - 6 इज इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन से हमारे क्या पॉइंट मिलेंगे, पहले हम लोग सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या था हमारा सेकंड इक्वेशन, 4x - 2y - 4 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम लोग फर्स्ट वाला y से कैसे सेकंड वाला y इज इक्वल्स टू करेंगे, y इज इक्वल्स टू 4x, इस y को हम लोग इधर ले लिए, y इज इक्वल्स टू 4x - 4 डिवाइडेड बाय 2। टू सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, टू सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आर, हाँ तो हमारा इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग x लिखेंगे, यहाँ पे y, और फिर इसके बाद हम लोग x की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे हम लोग 1 पुट करेंगे तो 4 - 4 इज इक्वल्स टू 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। एंड x की वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो हम लोग का -4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ग्राफ इसका बनाएंगे। हम लोग को वैल्यू मिल गई, पॉइंट मिल गया, हम लोग को 4 पॉइंट मिल गए टू इस इक्वेशन से, एक 0, 6 and 3 0, and from second equation we get 2 points, 1 0 and 0 - 2। हाँ तो अब हम लोग इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोगों का क्या पॉइंट है, फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट है 0 and 6, 0 6, तो ये 0 हो गया और ये हमारा 6 हो गया। और सेकंड पॉइंट क्या है, 0 3 and 0, ये हमारा 3 और 0 हो गया। ठीक है, तो ये हम लोगों का ये हो गया फर्स्ट लाइन, ये क्या है,
ये 0 एंड 6 है, एंड ये क्या है, ये 3 एंड 0 है। ये इक्वेशन क्या है हम लोगों का, इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोगों का सेकंड पॉइंट क्या है, 1 0 है एंड 0 माइनस 2 है। 1 0 है एंड 0 माइनस 2 है, 0 माइनस 2 है, मीन्स ये हुआ। ये हम लोग का क्या पॉइंट बन रहा है, ये हम लोगों का 1 एंड 0 एंड ये 0 एंड माइनस 2। ये इक्वेशन क्या है हम लोगों का, 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये हम लोगों का हो गया ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोगों को ग्राफ से क्या मिल रहा है, हम लोगों का एक पॉइंट यहाँ पे कोइंसिडेंट हो रहा है, ये पॉइंट क्या है, 2 पॉइंट है, ठीक है। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है। अब हम इसे थोड़ा वर्ड में लिख लेते हैं आंसर कॉपी में। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन द ग्राफ it is observed that the two lines intersect each other एट कौन से पॉइंट पे कट हो रहा था, हमने पॉइंट बनाया था ना 2 एंड 2, एट पॉइंट 2 2। हैंस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज 2 2। ये हो गया हमारा आंसर। अब चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 का 4 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन दिया है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। एंड नेक्स्ट इक्वेशन हमारा क्या दिया है, नेक्स्ट इक्वेशन हमारा दिया है 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ किसके साथ, पेयर इक्वेशन के साथ, a1x प्लस b1y प्लस c10 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y plus c2 is equals to 0, we get what we get, a1 की वैल्यू हम लोग को मिलेगी, a2 की वैल्यू हम लोग को मिलेगी, b1 की वैल्यू हम लोग को मिलेगी, b2 की वैल्यू, एंड c1 is equals to c2 is equals to, a1 is equals to 2, b1 is equals to 4, b1 is equals to minus 2, c1 is equals to minus 2, a2 is equals to 4, b2 is equals to minus 4, c2 is equals to minus 5। अब हम लोग को क्या मिला, अब हम लोग क्या करते हैं, रेशियो हम लोग देखते हैं, रेशियो निकालते हैं। a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू एंड c1 बाई c2। a1 by a2 is equals to 2 by 4 is equals to 1 by 2, b1 by b2 is equals to minus 2 by minus 4 is equals to 1 by 2, c1 by c2 is equals to minus 2 by minus 5 is equals to 2 by 5. Since a1 by a2 is equals to b1 by b2 but it is not is equals to c1 by c2. The given pair of linear equation has no solution.
the given pair of linear equation has no solution. Hence the pair of linear equation is the pair of linear equation is, कोई सॉल्यूशन नहीं है हम लोगों का, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हाँ, तो हमारा ये क्वेश्चन क्या है, हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन दिया है उसमें दे दिया है कि एक गार्डन है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और जो गार्डन का अर्ध परिमाप है वो कितना है, 36 है। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को डायमेंशन निकालना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लोग पहले इसको लिख लेंगे कि हमारा जो लेंथ होगा वो x होगा और जो विड्थ होगा वो y होगा। लेट दी लेंथ ऑफ rectangular garden be x and width of rectangular garden be y. As per given condition, कंडीशन हम लोगों को क्या दिया है, जो हम लोगों का लंबाई है वो चौड़ाई से, जो हम लोग का लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। और सेकंड कंडीशन क्या दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम अपना फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। For 1 x minus y is equals to 4, which implies that x is equals to y plus 4. तो two solution of this equation is x y क्या हो जाएगा, अगर हम लोग x की वैल्यू 0 रखते हैं, x की वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा x की वैल्यू 0 रख देंगे तो y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4 हो जाएगा। और अगर हम लोग x की वैल्यू 4 रखें तो -4 होगा। x की वैल्यू हम लोग 4 रखें तो y इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब फॉर 2 इक्वेशन 2 के लिए करते हैं। इक्वेशन 2 हमारा क्या था, x plus y is equals to 36, which implies that x is equals to 36 minus y। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, टू सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज ये x ये y, क्या हो जाएगा, हम लोग x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 36, x की वैल्यू हम लोग 36 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हैंस द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एज फॉलोज यहाँ पे लिख देते हैं। हैंस, अब हम लोग को ग्राफ ही बनाना है ना, और तो कुछ करना नहीं है। हैंस दी ग्राफ बनाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग को इसका डायमेंशन मिल जाएगा। चलिए, हैंस दी ग्राफिकल representation is as follows। ठीक है,
तो हम लोगों को दो इक्वेशन से कितने पॉइंट मिले हैं? 4 पॉइंट। ये x है, ये x डैश है, ये y डैश है, ये y है। किस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 5 का ये ग्राफ है। ठीक है, चलिए तो हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 का कौन कौन सा पॉइंट है? 0 - 4 4 0, 0 - 4, और एक क्या है? एक 4 और 0 है, 4 एंड 0। तो एक हमारा ये पॉइंट हो गया, एक हमारा ये लाइन हो गया, ये क्या है? ये 0 - 4 है, और ये क्या है? ये 4 एंड 0 है। ये इक्वेशन कौन सा है? x - y = 4 है। और सेकंड पॉइंट, सेकंड इक्वेशन का पॉइंट हमारा क्या है? 0 36 है, 36 0 है, 0 36 है, और 36 एंड 0 है। ये देखिए, ये हो गया। ये कौन सा पॉइंट है? ये हमारा 36 0 है, और ये हमारा 0 36 है। ये इक्वेशन कौन सा है हमारा? इक्वेशन है हमारा x + y = 36। ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है हमारा? 20। ये देखिए, थोड़ा सा मेरा गलत बन गया, ये कुछ यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक है, तो 20 और ऊपर से 16 पे बन रहा है। ये पॉइंट आप लोग थोड़ा मिला लीजिएगा, हमसे थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर हो गया है, लेकिन ये आपका इसी पे मिलेगा। ठीक है, तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? फ्रॉम द ग्राफ, हम लोग ग्राफ को देख के क्या आंसर लिख सकते? फ्रॉम द ग्राफ it can be observed that the two lines intersect each other। कौन से पॉइंट पे मैच हो रहा है? पॉइंट 20 एंड 16। सो x = 20 and y = 16। Thus the length and width of the rectangular garden is the rectangular garden is 20 meter and 16 meter respectively। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 is given the linear equation 2x + 3y - 8 = 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of a pair so formed as intersecting line। ठीक है, हम लोगों को क्या दिया है? दो समीकरण, दो लीनियर इक्वेशंस हम लोग को दिए हैं, और हम लोग को दो ऐसे लीनियर इक्वेशन जनरेट करने हैं। ठीक है, मतलब ऐसे दो लीनियर इक्वेशन लिखने हैं जो हम लोग का इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं।
हाँ, तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखते हैं फॉर, पहले हम लोग जनरल इक्वेशन जैसे हम लोग लास्ट टाइम कंपेयर करने वाला इक्वेशन लिख रहे हैं वो लिख रहे थे फॉर टू लाइन्स a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0 to be intersecting we must have a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल्स टू b1 बाई b2। देखिए हम लोगों ने दो लाइन सपोज किया a1x b प्लस b1y प्लस c इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, जो कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। और अगर ये लाइन हमारा, अगर ये गिवन लाइन हमारा इंटरसेक्टिंग है, कंडीशन ये होगा कि a1 डिवाइडेड बाई a2 इज नॉट इज इक्वल्स टू b1 बाई b2, इट इज़ ऑल्सो नॉट इज इक्वल्स टू c1 बाई c2, ठीक है। हैंस इंटरसेक्टिंग में ये कंडीशन हमेशा रहता है, ठीक है। इन इंटरसेक्टर इन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इन इंटरसेक्टिंग कंडीशन, ठीक है। चलिए अब हैंस दी अदर linear equation can be 3x plus 7y minus 15 is equals to 0, ठीक है। अब ये हम लोग ले लिए, हम लोग कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, हमने ये किया, अब और कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, बस कंडीशन ये होना चाहिए कि जो हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन गिवन है और जो सेकंड इक्वेशन गिवन है उन दोनों को कंपेयर करने पे हमारा जो रेशियो ऑफ a1 बाई a2 है और b1 बाई b2 है वो कभी भी इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम गिवन इक्वेशन लिख दे रहे हैं, यहाँ सॉरी गिवन इक्वेशन क्या था हमारा 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/2/3, b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू 3/17 एंड c1 बाई c2 इज इक्वल्स टू -8/-15 विच इज इक्वल्स टू 8/15, ठीक है। चलिए मतलब हम लोगों का आंसर क्या है, हम लोगों का आंसर ये है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक लाइन आंसर लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग एक लाइन आंसर लिखते हैं, द अनदर लीनियर इक्वेशन इज 3x प्लस 7y माइनस 15 इज इक्वल्स टू आंसर। चलिए अब हमारा सेकंड क्या है, हमारा सेकंड है कि हमारा जो लाइन हो हम लोग को दूसरा लाइन लिखना है, दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखना है जो कि पहले के पैरेलल हो, ठीक है। हमारा गिवन इक्वेशन क्या था, गिवन इक्वेशन था हमारा 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारा क्या था, गिवन इक्वेशन था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर दी टू लाइन्स a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 बी parallel when it must have
A1 by A2 is equals to B1 by B2 इज़ नॉट इक्वल्स टू C1 by C2। ठीक है, हम लोगों का कंडीशन क्या होना चाहिए, हम लोग का कंडीशन ये होना चाहिए, पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या होता है, A1 by A2 इज इक्वल्स टू B1 by B2 बट इट इज़ नॉट इज इक्वल्स टू C1 by C2। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका कुछ इक्वेशन लिख लेते हैं। तो hence the other linear equation can be 4x plus 6y plus 9 is equals to 0 as। अब हम लोग अगर ये प्रूव कर देंगे तो हम लोगों का जो ये वाला इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, गिवन इक्वेशन के। तो A1 by A2 इज इक्वल्स टू 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2, B1 by B2 इज इक्वल्स टू 3/6 इज इक्वल्स टू 1/2 एंड C1 by C2 इज इक्वल्स टू -8/9। ठीक है, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा फिर, ये हम लोगों का कंडीशन हो गया। ठीक है, तो ये देखिए ये A1 by A2 इज इक्वल्स टू B1 by B2 तो है बट इज नॉट इज इक्वल्स टू -8/9 है, मीन्स C1 by C2 है। हेंस द गिवन hence 4x plus 6y plus 9 is equal to 0 is another linear equation। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। थर्ड वन क्या है, थर्ड वन है कि जो हमारा गिवन इक्वेशन होगा, थर्ड वन है हमारा, हमें एक ऐसा अनदर इक्वेशन लिखना है जो कोइंसिडेंट हो। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या होता है, इसके लिए भी हम लोगों का कंडीशन होता है। ठीक है, इसके लिए का क्या कंडीशन होता है, इसके लिए होता है A1 by A2 इज इक्वल्स टू B1 by B2 इज इक्वल्स टू C1 by C2। ठीक है, चलिए लिखते हैं। फॉर द टू लाइन्स A1x plus B1y plus C1 is equals to 0 and A2x plus B2y plus C2 is equals to 0 to be coincident, we must have A1 by A2 is equals to B1 by B2 is equals to C1 by C2। ठीक है, अगर ये कॉन्साइड होगा तो हमारा ये ट्रू होगा ही ट्रू होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं इसके आगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक इक्वेशन लिख लेते हैं। सो द अदर लीनियर इक्वेशन कैन बी 6x plus 9y minus 24 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग ये प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, एज A1 by A2 इज इक्वल्स टू, हमारा गिवन इक्वेशन क्या था, गिवन इक्वेशन हमारा क्या था, यहीं पे लिख देते हैं। गिवन इक्वेशन इज 2x plus 3y minus 8 is equals to 0। तो 2/6 is equals to 1/3, B1 by B2 is equals to
3/9 इज इक्वल्स टू 1/3 and C1/C2 is equals to -8/-24 which is equals to 1/3. ठीक है, hence hence 6x plus 9y minus 24 is equals to 0 is another इक्वेशन. ठीक है, आंसर. चलिए अब हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7. हाँ, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0. डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिकल ऑफ ट्रायंगल formed by these lines and x-axis and shed the triangular region. ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को ये इक्वेशन दिया है, हम लोगों को इसके कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, उस ग्राफ पे हम लोगों को जो त्रिभुज के वर्टिकल त्रिभुज के हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स को लिखना है. ठीक है, वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स को हम लोगों को लिखना है किसी ट्रायंगल के वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स को हम लोगों को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है और जो हम लोगों का त्रिभुज बनेगा उसको शेड करना है. ठीक है, ये शेड द ट्रायंगुलर रीजन. ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग करते हैं इसको पहले, उसके बाद हम लोग ग्राफ बनाएंगे. तो हम लोगों के इक्वेशंस क्या दिए हैं? इक्वेशन हम लोगों का दिया है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया. 2 हो गया. यहाँ पे हम लोग करते हैं फॉर इक्वेशन 1 x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू y माइनस 1. ठीक है, तो टू सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस आर x y. अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1. अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो हमारे y की वैल्यू हो जाएगी 0. ठीक है, अब इसी तरह हम लोग सेकंड इक्वेशन के लिए करते हैं फॉर इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 के लिए क्या हो जाएगा हमारा? इक्वेशन 2 क्या है पहले वो लिख लेते हैं. 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3. दिस two solution of this equation are क्या होंगे टू सॉल्यूशंस? ये x हो गया, ये y हो गया. अगर हम x की वैल्यू 4 रखते हैं तो ये इधर जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2y. 12 कैंसिल हो जाएगा और फिर उसके बाद y की वैल्यू हमें 0 मिलेगी. अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये इधर जाएगा 0 माइनस तो 6 हो जाएगा. ठीक है, तो अब हम इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं. चलिए, हम लोगों को दो इक्वेशन के टोटल 4 पॉइंट मिले हैं. फर्स्ट 0 1 -1 0, सेकेंड इक्वेशन से 4 0 0 4. ठीक है, चलिए आइए अब हम इसको ग्राफ पे फटाक से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. तो हम लोगों को क्या मिल जाता है, ये देखिए, ये हमारा ग्राफ है. हम इसे थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते ताकि आपको सारा ग्राफ दिखे. ठीक है, चलिए हम लोगों को क्या पॉइंट है 0 1, ये हमारा y है, ये y डैश x डैश. क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, चलिए हमारा फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या है 0 1 0 1. सेकंड पॉइंट क्या है -1 0 -1 0. ठीक है,
ये हमारा क्या पॉइंट है, ये 0 1 है, ये -1 0 है। ये इक्वेशन कौन सा है हमारा, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सेकंड पॉइंट, सेकंड इक्वेशन का सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा 4 0, ये है हमारा 4, सॉरी ये है हमारा 0 और ये है हमारा 4। और सेकंड क्या है, सॉरी गाइज, सेकंड इक्वेशन का हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है 4 एंड 0, ये है हमारा 4 और 0 तो इसका यहीं पे है, ठीक है। और फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है 0 एंड 6, 0 एंड 6, ठीक है। चलिए ये हो गया हम लोगों का, ये हम लोग का क्या पॉइंट है 4 0 और ये क्या है 0 6। ये इक्वेशन क्या है हम लोगों का 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, ये हम लोगों का इक्वेशन है, ठीक है। अब हम लोगों को इसमें क्या करना है, इसमें हम लोगों को पहले तो हम लोग इसको शेड कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे 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 करके शेड कर दिया। आप लोग पेंसिल से करिएगा, ग्राफ हमेशा हर जगह पेंसिल से बनता है, ये बात हमेशा नोटिस करिएगा आप लोग, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, हाँ तो अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम लोग करेंगे नाउ वी हैव, हम लोग ड्रॉन तो कर लिए लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग लिखेंगे, आप एग्ज़ाम में लिखेंगे क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ग्राफ पेपर पेस्ट करना होगा। दीज टू इक्वेशन ऑन ग्राफ शेडेड पार्ट represent the triangle formed by given two lines and x axis, ठीक है। ये हम लोगों का जो शेडेड पार्ट है उसको हम लोग ड्रॉन किए हैं, तो हम लोग इसको शब्दों में लिख दिए, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद क्या है, इन द ग्राफ वी कैन ऑब्जर्व दैट the coordinates of the verticals of triangle are, अभी इसमें क्या करना है, अब हमें इसमें क्या करना है, ये हम लोगों का त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को त्रिभुज के जो वर्टिकल है उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोगों को क्या लिखना हो जाएगा, ये क्या ये कौन सा पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये हमारा 2 है, ये 3 है, यानी कि 2 एंड 3। तो हमारा त्रिभुज का 3 कोऑर्डिनेट होते हैं ना, देखो फर्स्ट हमारा -1 0 है, सेकंड हमारा 2 एंड 3 है और थर्ड हमारा 4 0 है, ठीक है। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ट्रायंगल्स वर्टिकल कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिकल ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल आर 2 3 -1 0 एंड 4 0, ठीक है। सो गाइज ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, एक्सरसाइज नंबर 3.2 का लास्ट क्वेश्चन था, जो कि हमने कंप्लीट कर दिया। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसे एक बार फिर से कर लीजिएगा तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 लेके जल्द ही आ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू गाइज, बाय बाय।